यानी कि दीदी के 20 लड़ाके 20 सिपाही अब मोदी जी की सेना में आ जाएंगे और लगभग वो सब होता हुआ दिख रहा है। आपको ध्यान होगा अभी 2 दिन पहले ही 2 विधायकों को, जिनमें ऋतुपत बनर्जी ये बड़ा चेहरा थे, इनको तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी ने बाहर निकालने की बात कही थी। आज ही 58 विधायक पहुंच चुके हैं ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व में। जिन नेता को ममता बनर्जी ने कहा था नेता विपक्ष बनाने के लिए, उनके खिलाफ एक नया मोर्चा बन गया। यानी कि तृणमूल कांग्रेस में जो मैंने आपसे टूट की बात कही थी वो तय हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर के। आपको ध्यान होगा आज से लगभग 1 सप्ताह पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टूट जाएगी। दरअसल अगर कहें तो क्या पश्चिम बंगाल और क्या हरियाणा और क्या उत्तर प्रदेश, चाहे कहीं चले जाएं, एक समय ऐसा हुआ करता था कि सियासत का एक रंग होता था कि जिसमें विपक्षी दल की भी जो भूमिका हुआ करती थी बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। विपक्ष में अगर चुनाव जीतने वाले लोग हुआ करते थे तो फिर वो संघर्ष करते थे। लेकिन ये बदले समय की सियासत है जो बिल्कुल बदली सी होती है। अगर मैं पश्चिम बंगाल की आपसे बात करूं तो आपको 5 साल पीछे भी लेकर के चलूंगा। आपको ध्यान होगा 2021 में जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीती थी और तृणमूल कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद ऐसे कई नेता जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे वो वापस तृणमूल कांग्रेस में आ गए थे। उनके अंदर ऐसे नेता भी थे जो केंद्र सरकार के अंदर वजीर बन चुके थे, मंत्री रह चुके थे। लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस की सत्ता दोबारा से आई पश्चिम बंगाल में 2021 में, वो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके टीएमसी में चले गए। आज की स्थिति आप देखें तो मैंने जो आपको लगभग 1 सप्ताह पहले वीडियो शेयर किया था, मैंने कहा था आपसे कि तृणमूल कांग्रेस टूट जाएगी। इधर मैंने आपसे कहा था कि पश्चिम बंगाल के 20 सांसद यानी कि दीदी के 20 लड़ाके 20 सिपाही अब मोदी जी की सेना में आ जाएंगे और लगभग वो सब होता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर 58 विधायक तो कंफर्म हो चुके हैं कि जिन्होंने दीदी का साथ छोड़ दिया है। आपको ध्यान होगा अभी 2 दिन पहले ही 2 विधायकों को, जिनमें ऋतुपत बनर्जी ये बड़ा चेहरा थे, इनको तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी ने बाहर निकालने की बात कही थी। लेकिन अब ऋतुपत बनर्जी ही, आप उन्हें कह सकते हैं, विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे और वो विपक्ष कैसा होगा आप उसे समझ सकते हैं। आज ही 58 विधायक पहुंच चुके हैं ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व में। जिन नेता को ममता बनर्जी ने कहा था नेता विपक्ष बनाने के लिए, उनके खिलाफ एक नया मोर्चा बन गया। यानी कि तृणमूल कांग्रेस में जो मैंने आपसे टूट की बात कही थी वो तय हो गई। विपक्ष कैसा होगा आप उसे समझ लीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी ने भी जो बोया था वो काट रही है उसी को ही। कुछ ऐसे ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति कहूं या देश की राजनीति कहूं, इंडिया गठबंधन के अंदर होकर के भी उन्होंने इंडिया को, गठबंधन को खूब गच्चा दिया था उस समय। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि अब उनको चिराग ले करके ढूंढना पड़ेगा हाथ में, करें क्या। जिन राहुल गांधी को वो पूछती थी कौन राहुल गांधी, वही जिनके 40, 42, 44 सीट आ जाएंगी मुश्किल से। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को नेता मानना पड़ेगा। लेकिन बात मैं आपसे भी यही पश्चिम बंगाल की कर लेता हूं। पश्चिम बंगाल के अब मान लीजिए कि क्योंकि 80 विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस के, 80 में से अगर उनको अपना नया गुट बनाना है तो 54 चाहिए 2/3 के लिए, और 2/3 से ज्यादा विधायक अब ऋतुपत बनर्जी के पास हो चुके हैं। अपना चीफ व्हिप चुन लिया उन्होंने, अपना नेता बना लिया ऋतुपत बनर्जी को और बोल दिया है कि अब यही हमारे नेता होंगे। विधानसभा स्पीकर से मिल लिए हैं, स्पीकर को अपना पत्र सौंप दिया है, तय हो चुका है। इसके अलावा खाली इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के निशान पर भी दावा किया उन्होंने। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जो 20 सांसद मैं आपसे कह रहा था वो 12-14 तो हो चुके थे, वो बहुत जल्दी 20 हो जाएंगे। इधर विधायक उधर सांसद दोनों तृणमूल कांग्रेस को छोड़ देंगे और एक नई तृणमूल कांग्रेस बन जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष पश्चिम बंगाल में एक ही हो जाए, दोनों एनडीए में शामिल हो जाए आने वाले दिनों में। यह अलग प्रकार की सियासत होगी बंगाल की, और जब ये चलेगी तो फिर एक नया संदेश देगी। लेकिन इतना जरूर है कि खासकर अब पश्चिम बंगाल के अंदर, तो एक पश्चिम बंगाल का टेस्ट आपको और बता दें कि यहां पर जो पार्टी विधानसभा चुनाव के अंदर, यानी कि जो उनकी पटरी गाड़ी से उतर जाती है विधानसभा में, फिर वो आसानी से चढ़ती नहीं। चाहे उसके अंदर कांग्रेस पार्टी रही हो,
77 के दशक से पहले, 77 से पहले वहाँ कांग्रेस का शासन हुआ करता था। 77 में वहाँ पर आ गए थे वामपंथी, और उसके बाद 2011 में उसके बाद दीदी आई थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के बाद में अब आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आई, यानी कि कांग्रेस अगर सत्ता से दूर हुई थी तो कांग्रेस बिखर गई थी, वामपंथी दूर हुए तो वो बिखर गए थे, और अब ममता बनर्जी बिखरने की तरफ पूरी तरह से है। अगला सिस्टम रोटेट होगा। क्या होगा पश्चिम बंगाल के अंदर आगे, यानी कि जब 2031 की तरफ बढ़ेंगे या 2029 में जब चुनाव आएगा वहां पर लोकसभा का भी। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल की सियासत जो है अब अलग संदेश देने की तरफ आतुर है। यह भी आप तय मान लीजिए कि कोई बड़ी बात नहीं है, ममता बनर्जी अपने सिंबल को भी ढूंढती रह जाएं कि उनका निशान कहां गया। उसको भी बागी जो नेतृत्व होगा, बागी जो खेमा होगा, वो लूट करके चला जाए। चुनाव आयोग भी मान्यता दे देगा, अदालत से भी मिल जाएगी, क्योंकि यहां तो विधायक और सांसद सभी हैं ही हैं, संगठन के लोग भी छोड़ ही चुके हैं। इस लिहाज से जो कयास चल रहे थे वो अब वास्तविकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या होगा तृणमूल कांग्रेस का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।